नमस्कार दोस्तों। तो अब देश की जनता अडानी की सरकार को भगाने का मन बना चुकी है और जो राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी की सरकार है, तो क्या अब जनता ने अडानी की सरकार की लंका लगा दी है और इस कारण से महामानव पागल हो गए हैं, उल जुलूल की बातें करने लगे हैं। जी हां, बिल्कुल आज यही है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं यह सरकार असल में नरेंद्र मोदी या और किसी की नहीं, ये तो कारिंदे हैं, नौकर हैं नरेंद्र मोदी अडानी के। आज ये बात साबित होती है। आप देखिए तमाम सारी जो मोडस ऑपरेंडी है उसको देखिए। कभी मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट लेना था अडानी को, तो क्या हुआ, जिसके पास एयरपोर्ट था उसके यहां सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, सब कुछ हुआ और सबके बाद में वो बेचारा डर के जाके सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद में कहा गया अडानी को दे दो, अडानी को उसने दे के अपने हाथ जोड़ के बचा। इसी तरीके से कभी कहीं का पोर्ट हो, इसी तरह होता है। किसी सरकार से दिलाना हो विदेश में, तो इजराइल से कहा गया अच्छा आपको हम इतना फायदा देंगे, हम आपके साथ समझौता करते हैं, तो उनके साथ समझौता किए, उन्हें बेनिफिट दिए और बदले में अडानी को पोर्ट मिल गया। इसी तरह फोन किया गया श्रीलंका में, वहां के मंत्री ने खुद स्वीकारा, बोर्ड के चेयरमैन ने, कि मुझे राष्ट्रपति जी का फोन आया कि यह बिजली का ठेका अडानी को देना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की यह सिफारिश है और उसके बदले में भारत हमें यह लाभ दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है, वो धंधा हो गया। इसी तरीके से और तमाम जगह तो ऐसे ही होते हैं। तो इसका एक और उदाहरण सामने आ गया। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे पेटीएम बंद हो जाएगा, पेटीएम ये हो जाएगा, पेटीएम वो हो जाएगा। क्यों अचानक ऐसा हो गया? क्यों आरबीआई उसे नोटिस देने लग गया? क्यों ये सब हो गया? जिसका नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार किया, पेटीएम पेटीएम पेटीएम, देश भर के उसमें लगवाया, पेटीएम को इतना फायदा कराया, वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। और अचानक ये करके क्यों किया? असलियत तब सामने आ गई। अब जो पेटीएम का मेन ऑनर है शर्मा, वो इत्तेफाक से अलीगढ़ का रहने वाला है। अभी उसके फादर की डेथ हो गई, उसके फादर से मैं निजी तौर पे अच्छे परिचय था। तो वो जो है शर्मा से अब अडानी ने सीधे बात कर ली और कहा भैया हमें दे दो, सारे संकटों से तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब समझ लीजिए कि अडानी को सौंप दो, आपके संकट दूर। यह धंधा है और यह धंधा यही नहीं हुआ, यह धंधा हर चीज में हुआ। अयोध्या जाइए, अयोध्या का मंदिर बनने के पहले ट्रस्ट बनाने में 1 साल देरी क्यों की गई? डिमार्केशन करने में 1 साल 1.5 साल की देरी क्यों की गई? निर्माण शुरू करने में देरी क्यों की गई? क्योंकि उसके आसपास की जमीनें, सारी जो प्राइम लोकेशन की जमीनें थी, वो नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपतियों को खरीदवानी थी, वहां के धंधे खरीदवाने थे, वहां कब्जा कराना था और वो करा दिया। इसी तरीके से बनारस में, बनारस के सारे धंधे, सारे संपत्तियां, सब पे, जमीनों पे औने पौने दाम पे करके गुजरात के उन सारे पूंजीपतियों को सौंप दिया गया। तो यह खेल है नरेंद्र मोदी का। कहते थे नरेंद्र मोदी कि गुजरातियों के खून में बिजनेस होता है, तो वो वही बिजनेस करते हैं। वो सरकार नहीं चलाते, प्रधानमंत्री नहीं है, बिजनेस चलाते हैं। तो यह स्थिति हो तो आप समझिए, यही कारण है कि अब बनारस के लोग कहने लगे कि मोदी की तो लंका लग गई। और लंका लगने की वजह क्या है? लंका का मतलब होता है, लंका लग जाने का मतलब कि अब तो गया, तो मोदी तो गयो वाली स्टाइल। तो अब बनारस में लोग ये समझने लगे कि अरे ये तो हमारे सब पे कब्जा करने आया था। अब लोग कि मोक्ष पाने के लिए काशी जा रहे हैं, इसके लिए काशी जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करने। वो असल में अपने लोगों को धंधा देने का सिस्टम था और वहां के स्थानीय लोगों को उजाड़ देने का सिस्टम था।
तो यह खेल है, उन संभावनाओं पे काम किया गया। इसी तरीके से तमाम सारी जगह पे चाहे आप जहां चले जाएं, तो यही काम अब मथुरा में हो रहा है, वृंदावन में हो रहा है। तो यह खेल का हिस्सा है एक चीज। यही काम कुरुक्षेत्र में होने लगा है धीरे धीरे। आप जाइए वहां, जो कुरुक्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है धर्म क्षेत्र, वहां पर इसी तरीके से कब्जा कराया जा रहा है। जो रोड के ठेके हैं और सारे हैं वो उन्हीं गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। आप हरियाणा के कोई अफसर आपका दोस्त हो, आप पूछ लीजिएगा कैसे गुजराती कंपनियों को सारे काम मिले। चलिए, इसके बाद इसका असर ये कि वहां के लोग जब समझने लगे तो वो कहने लगे, और इसको लेके पप्पू यादव और अजय राय की एक बात हो रही थी, उसका एक वीडियो है, उसमें आ गया सामने कि कैसे उनके साथ में तमाम वह जातियां जो मोदी को सपोर्ट कर रही थी अब उनके साथ आके खड़ी हो गई। एक कास्ट अभी छोड़ रहे हैं और तगड़ा सपोर्ट दे रहा है। पटेल 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 छोड़ दिया, पटेल अभी निसार मला, अरे मला और पटेल समझ के उठ कर रहे हैं। दक्षिणी में सबसे ज्यादा मजाक मला इतना समझ के उठ कर रहा है, पटेल भी फाड़ के रख देगा। तब कहाँ से जीतेंगे? पटेल फाड़ के रख देगा। तब कहाँ से जीतेंगे? फाड़ के रख देगा पटेल। अरे किया फेंक गए हुआ, गली गली घूमत हुआ, दरवाजे दरवाजे घूमत हुआ, पता लगा मैं पूछे ना बिल्कुल फेंक देने रहा। अमित शाह नहीं रोके चार पे गए रात को रुक रहे हो भाई, कभी 14 नहीं तो रुके नहीं, इसमें क्यों रुक रहे हो? तब उन्हें दे देना, हम लोग पाई दे देना, तब आगे लगना नहीं रहता है। अमित शाह अभी आएगा फिर, अगर रात तो 14 में नहीं रहे, 19 में नहीं, इसमें क्यों रह रहे हैं? तो पकड़ लिए हम तो केस में खा दिए, तो लगा कि नहीं मामले तो सही पकड़ लिए। 14 में रात नहीं स्टे किया, में नहीं रहा, 19 में नहीं था। पटेल जबरदस्त दे रहा। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वहां पहुंचने के बाद में, उनकी रैली के बाद में सही में लंका लग गई है। अब राहुल गांधी पंजाब में है। पंजाब में जब वो दहाड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं राजा महाराजाओं वाला सिस्टम नहीं चलेगा, तो वो आज उस पटियाला में जहां कभी वो रानी परनीत कौर या राजा अमरिंदर सिंह के लिए आते थे, अब वो वहां धर्मवीर गांधी के लिए आ रहे हैं। वो धर्मवीर गांधी जो सचमुच धर्मवीर हैं, जो पिछले 50 साल से कैंसर के मरीज हैं, जानते हैं कभी भी 50 साल से वो डॉक्टर हैं बहुत बड़े, 50 साल से फ्री ओपीडी चला रहे हैं, फ्री दवाएं देते हैं गरीबों को पीछे और मदद करते हैं। उन्होंने रानी को हराया था और अब वो कांग्रेस के साथ, वो वास्तव में कांग्रेसी थे, लेकिन वो जानते थे कि रानी और राजा के रहते उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो कांग्रेस के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है कि पंजाब में अब रानी राजा उसके साथ नहीं, धर्मवीर जैसे लोग। देखिए, मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला, अरबपतियों ने यह पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अब हम चाहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, जीएसटी से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस
और इसलिए पंजाब में भी राहुल गांधी जब किसान और सबकी बात करते हैं तो सब उनके साथ खड़े हो। उधर प्रियंका गांधी हिमाचल में जब जाती हैं तो हिमाचल के लोगों की बात करती हैं और वो हिमाचल में लगी हुई हैं। ये देश की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। वही संपत्ति जिसको ओपीएस में जाना चाहिए, वही संपत्ति जो 1500 रुपए हम हर महीने जो बहनों के खातों में डालने की बात करते हैं, वही संपत्ति है। वही संपत्ति जिससे सरकारी कारखाने मजबूत होने चाहिए। जब जब ये बातें होती हैं आप पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे नहीं है, कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे ऐलान कर रही है कि क्या क्या करेगी, कि जैसे ये महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन जब आपको उपचुनाव कराने हैं अपनी मनमानी के लिए, तब पैसे हैं आपके पास। जब आपको बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत करना है तो 16 लाख करोड़ आप अपने खाते में से निकाल के, देश के खाते में से निकाल के उनको दे रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं। जब किसान की कर्ज की बात होती है तो आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे ही नहीं है। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान तब कर्ज लेता है जब बेटी की शादी होती है, जब बच्चे को शिक्षित करने के लिए किसी बड़ी ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, या जब खेतों का नुकसान हो जाता है, भुगतान नहीं मिल रहा है, जब पेट भरना पड़ता है, जब बच्चे सो रहे हैं बगैर खाए पिए, तब लेता है कर्ज किसान। और ये लोग क्या कहते हैं? किसान के कर्ज माफ करने के लिए 1 रुपया नहीं है, नहीं हो सकता। 16 लाख करोड़ रुपए आपको अडानी जी, अंबानी जी के लिए माफ करने के लिए है, किसान के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिली है, क्या करें इन भाई बहनों से? इन भाई बहनों ने तो आंधी बना दी है। उस आंधी के कारण वो मानसिक संतुलन खो बैठे। और वो जो राहुल गांधी कहते हैं अपने चमचों को इंटरव्यू देते हैं, तो वो चमचों को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें क्या कहते हैं? दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी कि यदि गांधी पर फिल्म न बनती तो गांधी को कोई नहीं जानता। सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, ये आदमी क्या है? जैसे बोला था कश्मीर फाइल्स फिल्म न बनती तो कश्मीर का कोई दर्द नहीं जानता। किसको नहीं पता है? शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। दुनिया तक में चर्चा हो चुकी, यूएन तक में चर्चा हो चुकी, और आप कहते नहीं पता है। सबको पता है। आप नफरत बेचते हो, मोहब्बत से देखो सब दिखेगा, पढ़ो लिखो तो सब पढ़ने में मिल जाएगा। तो गांधी 1931 में जब गए तो याद करिए गोलमेज सम्मेलन में उनके लिए किंग ने सैकड़ों सालों के जो वहां का नियम था वो तोड़ा था उन्हें डिनर में आने के लिए, क्योंकि वहां जो ड्रेस कोड था गांधी ने मना कर दिया। तब ये हुआ, उनके लिए कहा गया नहीं चलिए उन्हें लंगोटी में ही आने दीजिए, लाया गया, सम्मान के साथ उन्हें विजिट कराया गया। वो गांधी हैं जिनको लेके नेल्सन मंडेला हो या मार्टिन लूथर किंग, वो सब उनके लिए बात करते हैं। आइंस्टीन उनके लिए बात करते हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, जहां आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपको अमेरिका वीजा नहीं देता था। उसने आपको वीजा दिया है प्रधानमंत्री पद के कारण, नहीं तो नहीं मिलता। तो आप समझिए, वो अमेरिका जब लेना चाहता था इंटरव्यू तो गांधी ने वहां जाने से मना कर दिया, तो उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को उनके पास भेजा। ये पहली बार इतिहास में हो रहा था। वो गांधी थे, तो अब गांधी को आप बताएंगे, बड़ा अजीब सा लगता है।
इसी तरीके से गांधी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर और पटेल, जाने किसके किसके में आप लड़ाई कराया करते हैं। तो आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, संघियों ने किया। वैचारिक और चीजों के बातें भले हो सकती हैं, लेकिन पंडित नेहरू उनका इतना सम्मान करते थे कि पंडित नेहरू ने उन्हें संविधान सभा का भी सदस्य बनाया और अपने मंत्रिमंडल का सदस्य भी बनाया। नहीं तो विरोधी दल के व्यक्ति को कोई बनाता है क्या? और फिर उन्हें पंडित नेहरू ने ही उस समिति का भी अध्यक्ष बनाया था, जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, जिसे प्रारूप तैयार करना था संविधान का। और नेहरू ने तो उनके लिए अपने एक सांसद से इस्तीफा दिलाकर, जब वो हार गए चुनाव, तो इस्तीफा दिलाकर उन्हें वहां से सदस्य बनवाया था सदन का। तो आप क्या बात करते हैं? जब इस तरह की बातें करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, तो लगता है आप थोड़ा पढ़ लें तो बेहतर रहे। लेकिन पढ़ने लिखने से तो आपका नाता नहीं है, इसलिए क्या कहा जाए। तो यह स्थितियां भी देखने को मिलती। तो आप झूठ और नफरत के बूते हैं, आपके पास कुछ है नहीं। और चूंकि कुछ नहीं है, तब आप क्या, तब आपके लोग जब आपसे बात करते हैं तो आप कीचड़ आप फैलाते हैं, दिमाग में कीचड़ फैलाते हैं, देश में कीचड़ फैलाते हैं, और इतना कीचड़ फैलाते हैं, जब कीचड़ होगा तभी कमल खिलेगा। अगले कार्यकाल में ये ज्योति के कलश भरपूर छलकें, भारत की उषा, भारत की रोशनी पूरी दुनिया में जाए। हमारा जो विश्व गुरु का सपना है, काफ़ी हद तक हमने उस पर विजय पाई है, हम पूरी विजय पाए। आपकी इसी हमारी आकांक्षा के मेरा भी न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को सबको नमस्कार। और मैं तो मानता हूँ कि जितना कीचड़ उछलता है उतना ही कमल खिलता है। तो यानी दिमाग में ज्ञान की बजाय कीचड़ हो तो कमल खिल जाएगा। कहीं शहरों में, दूसरी जगह जहां कीचड़ होगा वहां कमल खिल जाएगा, और जहां हरियाली होगी, खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी, वहां कभी आपका कमल नहीं खिलता है। खेतों में कभी कमल नहीं खिलता है। तो कमल आपका उस कीचड़ में ही खिलेगा। इसीलिए आप जब एक चैनल के, जो आप राहुल गांधी जैसे कहते हैं, चम्मचों को इंटरव्यू दे रहे थे, तो चम्मच इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं और कैसे उनको यदि बस चले तो वहीं पर कैमरे के सामने आपके पांव को लेके चाटने लगे जीभ से। यह स्थिति है। इसीलिए आप इस देश के लिए खतरा हैं, क्योंकि नेहरू कहते थे विरोध होना चाहिए, विरोधी दल जीवित रहने चाहिए, सशक्त रहने चाहिए। लेकिन आपको तो सत्ता चाहिए, क्योंकि आपके पूंजीपति सलामत रहें, आपकी सुख सुविधाएं सलामत रहें, आपकी जो है रईसी है वो सलामत रहे, और यही नहीं, सलामत रहे आपकी वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। उसके लिए आप विपक्षी दलों के उन गद्दारों को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ममता बनर्जी जैसे लोग, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी इधर उधर करते हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इनके अपने भ्रष्टाचार। आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हो जिनके खिलाफ सीधे कोई सबूत नहीं होता है। आप हेमंत जो है सोरेन को जेल में डाल देते हो जिनके खिलाफ कोई सबूत आज तक नहीं। और ममता बनर्जी के खिलाफ एक नहीं दर्जन भर घोटाले में सीधे सबूत है, बरामदगी भी है, पैसे की भी है। बावजूद न उनके भतीजे को आप गिरफ्तार करते हैं, न उन्हें गिरफ्तार करते हैं। तभी शायद आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल के नेताओं से तो आपके बड़े अच्छे संबंध हैं। और उसका सबूत मिल रहा है कि 1 तारीख को जो इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग बुलाई गई, ममता बनर्जी ने कहा उस दिन चुनाव है इसलिए वो नहीं आएंगे। चुनाव तो पूरे देश में है।
आपका यह मैनेजमेंट है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बनारस में अपने कार्यकर्ताओं से कहा, कहीं आप मैनेजमेंट वालों के उसमें फंस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है आप ऐसे ही मैनेज करते हो, आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपकी अब लंका लग चुकी है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा। लुधियाना वालों, अगर उस नाम पर आपके दिल में कहीं गुदगुदी सी हो तो उसे तालियों में बदलना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। तो आप ये सोच के जाओ 1 तारीख को कि आपका वोट सिर्फ राजा वड़िंग को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा, आपका वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, आपका वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूं कि मेरे भाई के लिए उठाइए एक एक हाथ, बताइए कि आप राजा के साथ हैं। ये सिर्फ नाम का राजा नहीं है, दिल का भी राजा है। जय